यहाँ पर मैं आपको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा सुनाऊंगी। हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारस में पैदा हुए और बहुत अमीर घराने के चश्मो चराग थे, लेकिन नजाशी थे, वो लोग जो आग की पूजा करते। हज़रत सलमान फ़ारसी कभी भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि मेरा दिल नहीं मानता मैं आग की पूजा करूँ, मुझे कोई ऐसा दीन बताएं जिससे मेरा दिल माने। उन्होंने कहा कि ईसाइयत एक ऐसा दीन है। वो एक पादरी के पास ले गए और उन्होंने कहा कि इससे सीखो। पादरी के पास रहते रहे, खिदमत करते रहे, सीखते रहे। जब पादरी फौत होने लगा तो उसने उन्हें कहा कि हिजाज़ में यानी कि सऊदी अरबिया में अल्लाह का एक नबी आएगा, तुम उसके दीन के ऊपर चलना। और वो फौत हो गया। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजाज़ के लिए निकल पड़े। जब वो निकले तो दरमियान में कुछ डाकुओं ने लूटा, ग़ुलाम बना दिए गए और बड़ी तकलीफ़ उन्होंने सही, बहुत काम किया। फिर उनको कहीं पे पता चला कि उन्हें किसी बंदे ने ख़रीद लिया है और वो लेकर यसरब की तरफ यानी मदीने की तरफ लेके जा रहा है। उस दिन हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े खुश हुए। पादरी ने मरने से पहले हज़रत सलमान फ़ारसी को 3 निशानियाँ बताई थी कि वो जो नबी होगा उसको तुम कैसे पहचानोगे। नंबर 1, वो सदका नहीं लेगा। नंबर 2, वो हदिया फ़ौरन कबूल कर लेगा। नंबर 3, उसकी पीठ के ऊपर मोहर नबूवत होगी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुश आए। जब वो आए तो ये जहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, यार वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर यहूदी के पास काम करते थे। एक दिन यहूदी के बेटे ने बताया कि तुम जिसका इंतज़ार करो, जिस नबी का, वो मक्का से मदीना आ रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े खुश हुए। उन्होंने एक टोकरा लिया जिसके अंदर खजूरें रखी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा ये मैं आपके लिए सदका लेकर आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सदका नहीं लेता। वापस चले गए। फिर कुछ दिन उन्होंने गुजारे, फिर वही खजूरों का टोकरा लेकर गए और कहते हैं मैं आपके लिए हदिया लेकर आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फ़ौरन कबूल कर लिया। तो अब हज़रत सलमान फ़ारसी को यकीन होने लगा कि यही अल्लाह के नबी हैं। वो वहीं पे बैठे रहते थे कि किसी तरीके से उनकी पुश्त देख ले और मोहर नबूवत देख ले। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सलमान फ़ारसी को बोला कि सलमान तुम क्या देखना चाह रहे हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ उठाई और अपनी पुश्ते मुबारक दिखाई जिसके ऊपर मोहर नबूवत था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी चिपक गए, उनसे प्यार करने लगे, उनको चूमना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा या अल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी ख्वाहिश पूरी की और वो ईमान ले आए। तो अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। मैं और आप ऐसे लोगों पे क्रिटिसाइज़ करने वाले कौन होते हैं। जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए तो उन्होंने यहूदी को बड़ा ज़ोर लगाया कि वो उसको आज़ाद कर दे। यहूदी और नसारा के जो दिल है ना बड़े सख्त है, सूरह बकरा में उनका जिक्र भी है। तो वो नहीं माना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे आज़ाद करेगा। हज़ूर ने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वो चलो सोना और अशरफियाँ जो उसने मांगी हैं वो तो ठीक है। वो कहता है कि 360 जो है वो पौधे खजूर के जवान जिसके अंदर फल लगा हुआ हो वो जब तक नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम से कहा कि जाओ अपने घर से गुठलियाँ लेकर आओ खजूर की। वो सारे सहाबा गए, गुठलियाँ लेकर आ गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक यहाँ पर खुद आए और उन्होंने यहाँ पर अपने हाथों से वो गुठलियाँ लगाना शुरू की और वो यहूदी जो था वो साथ चल रहा था। वो देख रहा था कि हज़ूर एक गुठली जो है वो खुद लगा रहे हैं। उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए। वो जो यहूदी था उसने आकर ना वो सारी गुठलियाँ निकाल दी। उसने कहा पौधा भी ना निकले, मैं बस ख़त्म ही कर दूँ। लेकिन उसके बावजूद जब सुबह सब उठे तो देखा तो यहाँ पर 360 खजूर के दरख्त थे और उन पर खजूरें भी लगी हुई थी। वो यहूदी बड़ा हैरान हुआ। खैर उसने वो खजूर तोड़ी तो खजूर के अंदर गुठली नहीं थी। वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, कहता है इसके अंदर गुठली क्यों नहीं है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इसलिए नहीं है कि वो रात को तुमने निकाल ली थी। माशाल्लाह क्या मौजज़ा है। उसके बाद ना सिर्फ वो यहूदी मुसलमान हो गया बल्कि उसने हज़रत सलमान फ़ारसी को रिहा भी कर दिया, आज़ाद कर दिया। तेरे कर्म की बारिश होती है जब दिल से आँख ये रोती है। तेरे कर्म की बारिश होती है जब दिल से आँख ये रोती है। तेरी ज़ात इलाही सब पे मेहरबान, मैं गुनाहगार हूँ।